भारत के 10 सबसे टैलेंटेड लोग जिन्होंने दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया। नंबर 1, जीरो एंड डेसिमल, शून्य और दशमलव यानी जीरो एंड डेसिमल का आविष्कार भारत में हुआ था। महान भारतीय गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव की खोज की थी, जबकि ब्रह्मगुप्ता ने इनके इस काम को आगे बढ़ाया था। नंबर 2, वाटर ऑन द मून, भारत की चंद्रयान 1 मिशन द्वारा नासा के मून मिनरोलॉजी मैपिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके पहली बार ऑर्बिट से चांद पर पानी होने का पता लगाया गया था। इस दौरान भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के चंद्रयान ने पहली बार पता लगाया था कि चांद सिर्फ टीला भर ही नहीं बल्कि यहाँ पर पानी भी उपलब्ध है। नंबर 3, फाइबर ऑप्टिक्स, भारत के डॉक्टर नरेंद्र सिंह कापने को फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा 7 अनसन हीरोज में एक के रूप में नामित डॉक्टर सिंह को फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी के लिए कमर्शियल एप्लीकेशन डेवलप करने के उनके प्रमुख काम के लिए उन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के रूप में जाना जाता है। नंबर 4, प्लास्टिक रोड्स, दुनिया में पहली बार साल 2001 में प्लास्टिक की सड़क का निर्माण डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन द्वारा विकसित किया गया था। साल 2006 में इन्होंने उसका पेटेंट भी कराया था। इस खास किस्म की सड़क को बनाने में गर्म बजरी के ऊपर कटा हुआ प्लास्टिक कचरा छिड़कना, प्लास्टिक की पतली परतों पर पत्थरों का लेप करना और फिर प्लास्टिक में लिपटे हुए पत्थरों को नियमित रूप से पिघला हुआ तार मिलाकर उसे जोड़ना और सड़क बिछाना होता है। नंबर 5, स्यूडोमोनास प्यूटिडा, भारतीय आविष्कारक और माइक्रोबायोलॉजिस्ट आनंद मोहन चक्रवर्ती ने कच्चे तेल को तोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के मानव नियमित सूक्ष्म जीव का निर्माण किया था। उन्होंने सन 1971 में आनुवांशिक रूप से स्यूडोमोनास बैक्टीरिया यानी तेल को खाने वाला बैक्टीरिया की एक नई किस्म की खोज की थी। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डायमंड वी चक्रवर्ती केस में फैसला सुनाते हुए चक्रवर्ती के इस आविष्कार को पेटेंट की मंजूरी भी दे दी थी। आनंद मोहन चक्रवर्ती ने सन 1980 में इसका पेटेंट भी किया था। नंबर 6, सिंथेटिक जीन्स एंड डिकोडिंग ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जीन्स, भारतीय अमेरिकी बायोकेमिस्ट हरगोविंद खुराना ने पहला सिंथेटिक जीन्स बनाया और खुलासा किया कि कैसे डीएनए का आनुवांशिक कोड प्रोटीन सिंथेसाइज को निर्धारित करता है, जो ये फैसला करता है कि एक सेल कैसे काम करता है। इस खोज ने हरगोविंद खुराना को सन 1968 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिलाया था। नंबर 7, इंटेल पेंटियम प्रोसेसर, भारत के विनोद धाम को साल 1993 में इंटेल कंपनी में इंजीनियरों के एक ग्रुप को लीड करते हुए इंटेल पेंटियम प्रोसेसर विकसित का श्रेय जाता है। कंप्यूटर को संचालित करने के लिए पहला माइक्रो प्रोसेसर का श्रेय भी इंटेल को ही जाता है, इसलिए विनोद धाम को फादर ऑफ पेंटियम चिप भी कहा जाता है। नंबर 8, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस द्वारा सन 1895 में कलकत्ता में किया गया था। बोस ने यह आविष्कार गैलीलियो मार्कोनी के आविष्कार से 2 साल पहले ही कर दिया था, लेकिन संसाधनों के अभाव में बोस को इसका पेटेंट नहीं करा सके और मार्कोनी को 1909 में वायरलेस टेलीग्राफी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। आज बोस का यह क्रांतिकारी आविष्कार मोबाइल टेक्नोलॉजी, रेडार, उपग्रह संचार, रेडियो, टेलीविजन प्रसारण, वाईफाई, रिमोट कंट्रोल और अनगिनत अन्य टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीक की नींव है। नंबर 9, पेपर माइक्रोस्कोप, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट मनु प्रकाश ने एक पेपर माइक्रोस्कोप बनाया जिसे फोल्डस्कोप भी कहा जाता है। इसे कागज की एक शीट पर मुद्रित यानी प्रिंटेड किया जा सकता है और आकार में मोड़कर इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 10, बोतल कैप फिल्टर, भारत के निरंजन कारगी नाम के एक लड़के ने बोतल कैप फिल्टर का आविष्कार किया है। निरंजन ने नैनो कंपोजिट तकनीक का उपयोग करके एक छोटी बोतल कैप का फिल्टर बनाया है जो दूषित पानी को 99.9% साफ करता है। निरंजन ने अपने इस प्रोडक्ट का पेटेंट भी करवाया है।